परम पिता का हम सभी मिलकर के नमन करते हैं। आइए 3 बार ओंकार का उच्चारण करते हैं। मन भी पवित्र हो जाए, वाणी भी पवित्र हो जाए, परमेश्वर का स्मरण भी हो जाए, इस भावना से। ओम शांति शांति शांति। आज की इस दर्शन की जो हमारी 9 है, तो उसमें उपस्थित सभी सज्जनों, मातृशक्ति, आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन, कनिष्ठों को प्यार। बड़ी ही प्रसन्नता का एक अवसर है कि हम लोग विपरीत परिस्थिति में भी शास्त्रों का स्वाध्याय कर पा रहे हैं। अब हमारी कक्षा प्रगति के साथ आगे बढ़ रही है, रुचि के साथ आप सुन पा रहे हैं। समय से पूर्व 26 लोगों की अगर उपस्थिति हो जाती है तो आसान स्थिति है। अब कुछ पिछले प्रकरणों को ध्यान में लेते हैं, क्योंकि जो कुछ मैंने गृह कार्य दिए थे तो उनमें 2-3 प्रश्न महत्वपूर्ण थे जो उस दिन की चर्चा में स्पष्ट नहीं हो पाए थे, मुझे पीछे लगा। सबसे पहले मैंने लिखा था जो सबसे पहले विवेच्य विषय उन प्रश्नों में से है, उसकी चर्चा करते हैं। सप्लीमेंट्री जो कजेस है व कज है, वह कैसे सृष्टि को प्रभावित करता है व करते हैं। बहुत सी कजेस होते हैं सप्लीमेंट्री, पूरक कारण बहुत से होते हैं, सहयोगी कारण। प्रकृति को तो हम उपादान कारण समझ लेते हैं, तो इसमें कोई हमें विवाद नहीं है। ईश्वर को तो निमित्त कारण समझ लेते हैं, इसमें कोई विवाद नहीं है। ये दोनों सृष्टि को प्रभावित करते ही हैं। लेकिन जो पूरक कारण है, जो ऑर्डिनरी कज कहेंगे या सप्लीमेंट्री कज कहें, वो बहुत से कारण हैं। वो कैसे प्रभावित करते हैं? घड़े को बनाने में तो देखा जाता है कि बहुत से कारण प्रभावित घड़े को करते हैं, घड़े के निर्माण में। लेकिन जो सप्लीमेंट्री कजेस बताए गए हैं हमारे शास्त्र में, जैसे काल है और जीवात्मा का कर्म है, और साथ में जो आकस्मिक प्राकृतिक परिवर्तन है, तो यही जो 3-4 और दिशा, काल इत्यादि का फिर बाद में ग्रहण हो जाता है, वे प्रभावित करते हैं सृष्टि को, ये विवेच्य विषय है। तो इसमें सबसे पहले काल को मानते हैं। अब ईश्वर का संबंध प्रकृति से स्थापित हुआ, ईश्वर से प्रेरणा मिली, क्योंकि प्रकृति तो ईश्वर की गोद में रहने वाली है। तो छोटी सी ईश्वर के सामने छोटी सी ऊर्जा बनकर के प्रकृति, मूल प्रकृति स्थित रही, तो ईश्वर उसमें प्रेरणा शक्ति उत्पन्न कर दिए, तो हर पदार्थ को स्वतंत्रता मिलने लगी। तो इस तरह प्रकृति अब असंतुलन स्थिति को प्राप्त होकर फैलने लगी। जिस तरह प्रकृति रही, इस तरह। तो उस स्थिति में काल कैसे प्रभावित करता है, ये प्रश्न है। काल इस तरह प्रभावित करता है क्योंकि ईश्वर कोई भी कार्य करता है समय के अनुरूप करता है। ऐसा नहीं कि मनमानी कुछ करता है। ईश्वर के सिद्धांत में कोई हेर फेर नहीं, तिल मात्र भी कैलकुलेशन गलत नहीं होता है। तो एक निर्दिष्ट अवधि व्यतीत होने के बाद ही ईश्वर सृष्टि बनाता है। तो काल ही ईश्वर को प्रभावित करता है।
या जो भी समय मानक ईश्वर की स्मृति में है व ईश्वर के ज्ञान में है, तो वही समय मानक ही ईश्वर को बेचैन करता है कि हमें सृष्टि को बनाना, सृष्टि को प्रेरित करना है, प्रेरणा शक्ति से सृष्टि को हमें पुनः प्रभावित करना है। तो इस तरह काल प्रभावित करता है, ईश्वर को बेचैनी उत्पन्न करने में ये एक कारण है। और जीवात्मा भी ईश्वर को बेचैनी करते हैं, क्योंकि जीवात्माओं के जो कर्म होते हैं वो कर्म भी ईश्वर को कहीं ना कहीं बेचैन करते हैं। योग्य व्यक्ति को उसका अधिकार दिया जाए, एक तिल के बराबर समय इधर उधर न किया जाए, पापी को उसका पाप दिया जाए, पुण्यात्मा को उसके पुण्य दिया जाए, इस तरह सृष्टि चक्र को विस्तारित कराया जाए। तो इस तरह ये जीवात्मा भी अपने कर्म संस्कार के कारण ईश्वर की व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, ईश्वर जो सृष्टि रूपी जो चक्र है, जो व्यवस्था है, उसको ये प्रभावित करते हैं। और आकस्मिक जो दैवी प्रभाव है, तो वो भी कैसे प्रभावित करते हैं, ये विवेच्य विषय है। जैसे प्रकृति में असंतुलनता उत्पन्न हुई, तो हर पदार्थ को अपनी अपनी स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, तो उस हिसाब से युक्त पदार्थ जो जिस तरह का पदार्थ है वो उस तरह फैलाव को प्राप्त होने लगा। तो इस तरह धीरे धीरे स्वतंत्रता प्राप्त जो पदार्थ है फैलाव को प्राप्त करते हुए विशाल सृष्टि को निर्माण कर दिए। तो इस तरह केवल ही ईश्वर इस सृष्टि को बनाते हैं ये बात नहीं है, ये तीन कारण होते हैं, लेकिन प्रमुख कारण हम मानते हैं प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति ही उपादान कारण है, उसमें ये मटेरियल संभव है, फैलाव संभव है। लेकिन इसके अतिरिक्त जीवात्मा भी महत्वपूर्ण कारण है, अनासक्त कारण उसे हम कहते हैं, निमित्त कारण कहते हैं। तो परमेश्वर ही ये सारा निर्णय करके ये सृष्टि को बनाता है, और काल जीवात्मागत कर्म संस्कार और पदार्थों के जो स्वाभाविक गुण, जिसे कहते हैं आकस्मिक दैवी घटना, जो आकस्मिक दैवी संयोग, को इंसिडेंस जिसे कहते हैं, तो उस तरह पदार्थों की स्वतंत्रता के कारण जो फैलाव है, वो फैलाव भी सृष्टि को बढ़ाने में कारगर सिद्ध होता है। तो इस तरह ये प्रभावित करते हैं। ये विषय थोड़ा समझने का है। हो गया। एक रंजना चावला माता जी ने प्रश्न रखा था, स्थूणा विखनन न्याय, ये तो कहीं इसमें नहीं है, किसमें जो मैंने सीट्स भेजी हैं उस सीट्स में तो कहीं उल्लेख नहीं है। उदयवीर जी ने केवल न्याय, स्थूणा विखनन न्याय लिख के छोड़ दिए हैं, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करना था, लेकिन उस दिन भी स्पष्ट किया था, वो आपका विषय न होने के कारण आपने उसको ग्रहण नहीं किया। तो स्थूणा विखनन न्याय का पहले अर्थ समझ लीजिए। स्थूणा यानी खंबा, और विखनन यानी खात खोदना। तो अब शब्द बना लीजिए कि खंबे को गाड़ने के लिए खात खोदना। तो न्याय मतलब युक्ति, जैसे खंबे को गाड़ने के लिए जो खाद खोदा जाता है, खात खोदा जाता है, तो उसी युक्ति से आप समझ लें हमारा हृदय भी एक ऐसी जगह है जिसे खोदना जरूरी है। तो इसलिए इसमें खंबे गाड़ना है, खंबे यानी सिद्धांत के खंबे गाड़ने हैं। तो इसीलिए बार बार एक विषय को वो प्रस्तुत कर फिर दोबारा उस विषय को प्रस्तुत करते हैं। 3 बार तो प्रस्तुत हो गया कि इस तरह सृष्टि बनती है, इस तरह सृष्टि बनती है, ये सिद्धांत प्रस्तुत हो गए। तो इस हिसाब से बार बार वो चोट मार करके हमारे हृदय में स्थान बनाते हैं और सिद्धांतों को घुसाते हैं। सिद्धांत रूपी खंबे को गाड़ने के लिए बार बार विषय को उपस्थापित करते हैं। और हमारे शास्त्रों में कहा गया कि एक सूत्र भी निरर्थक नहीं है, अगर सूत्रों का अर्थ संगति नहीं लगा पाते हैं, अर्थ के अनुसार आप संगति नहीं लगा पाते, तो ये बहुत बड़ा दोष होता है। तो इसलिए ये सूत्र यथार्थ है, इस तरह मान के आपको चलना है। जैसा प्रकरण आएगा मैं दिखाऊंगा कि बहुत से सूत्र ऐसे हैं निरर्थक सिद्ध होंगे, लेकिन जब हम अध्यात्म क्षेत्र में जा रहे हैं, आदर्श व्यक्ति की शरण में है, तो उस समय इसको निरर्थक नहीं कहेंगे,
तो कहीं स्थूणा विखनन न्याय लगेगा, कहीं चरवित चरवण न्याय लगेगा। तो उस तरह बहुत से न्याय आएंगे। न्याय शब्द का अर्थ यहाँ युक्ति है। तो इस तरह ये दो प्रश्न रहे, समाधान को प्राप्त हुए। और आप में से कोई नया प्रश्न हो तो आप रखिए, क्योंकि आप मुझे केवल सुन रहे हैं, आपके विचार नहीं आ पा रहे हैं। पिछले बार भी नहीं मिले, इस बार भी नहीं मिले। अगर कोई प्रासंगिक प्रश्न हो आप देख लीजिए, कोई अनम्यूट करके रख लीजिए, नहीं तो प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, एक छोटा सा शंका है। हाँ जी बिल्कुल, रखिए। अहंकार दो टाइप के बताए गए, तो उन दो टाइप के अहंकार का थोड़ा बताएं कैसे है। दो टाइप के अहंकार अहंकार दो तरह के हैं। ओहो, हाँ, उसमें बिल्कुल हर हर जो पदार्थ बने हैं प्रकृति से, हर पदार्थ तीन गुणों वाला होता है, सत्व रज और उत्तम। मैंने भी उस ऑडियो को सुना था, तो उसमें मुझे राजसिक अहंकार से क्या बनता है ये बोलना था, मैं तामसिक दो बार बोल दिया, तो इसलिए आपको भ्रांति हुई। तात्पर्य ये हुआ कि अहंकार से पूर्व तक जो है ये बड़ी अदृश्य शक्तियां हैं, यहां तक हमारी जो समझ पहुंच नहीं पाती है, केवल सिद्धांत में ये बातें रह जाती है। और अहंकारिक जो जगत है, ये सारी सृष्टि को हम अहंकारिक जगत कहते हैं, क्योंकि अहंकार से इनका पर्याप्त विस्तार हुआ है। अहंकार से दो पदार्थ बनते हैं, एक पंच तन्मात्रा बनते हैं और एकादश इंद्रिय बनते हैं। तो यहाँ आगे के प्रकरण में, अभी तो कुछ नहीं कहा, तो आगे के प्रकरण में कपिल कहेंगे कि जब तामसिक अहंकार उत्पन्न हुआ सबसे पहले, तो पांच तन्मात्राओं का निर्माण हुआ। फिर कपिल कहेंगे कि जब सात्विक अहंकार उत्पन्न हुआ, तो उस समय ये 11 इंद्रियों का निर्माण हुआ। लेकिन राजसिक अहंकार से किसका निर्माण हुआ, प्रश्न उठ के खड़ा हुआ, क्योंकि हर पदार्थ त्रिगुणात्मक है। तो इस पे कपिल के कोई विचार नहीं है। तो यहाँ हमें विचार करना है किस पदार्थ का निर्माण हुआ होगा, या पंच तन्मात्रा और जो आपका ये एकादश इंद्रिय, इन दोनों के मेल से जो पदार्थ बना होगा, तो उस तरह कुछ मझला पदार्थ कोई होगा जिससे राजसिक गुण से जो युक्त हुआ होगा। तो ये कल्पना का विषय है हमारा, लेकिन शास्त्रकार जब नहीं कहते, हमारे पास लिखित प्रमाण नहीं है, हम किसी पे बहस नहीं कर सकते कि राजसिक अहंकार से किसका निर्माण हुआ। इस पे प्रश्नवाची है। और आगे जैसे जैसे ज्ञान होता जाएगा, ईश्वर साक्षात्कार आदि के द्वारा ये विषय स्पष्ट हो जाए, ये बात ठीक है। आगे बढ़े। आचार्य जी, मैं एक बात पूछ रही हूँ। बिल्कुल आचार्य जी, मैं अनुराधा आनंद एक बात पूछ रही हूँ। हाँ जी, ये जो कहा गया आर्य समाज में या वैदिक स्वामी दयानंद जी ने कि यज्ञ जो है वो आर्यों का परम धर्म है, बिल्कुल और श्रेष्ठतम कर्म है। बिल्कुल। लेकिन सांख्य दर्शन में लिखा कि यज्ञ करने से तो आपका कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। अभी तो हम आए नहीं उस प्रकरण पे, ये प्रश्न अभी कल के लिए रखा जाए। आज के जो पेजेस स्टडी मटेरियल में तो लिखा हुआ है। आपको बड़े बेचैन हो रही कि आपका स्टडी मटेरियल पढ़ा ना, उसमें ये बिल्कुल बढ़िया विषय, आज का तो रोचक प्रकरण है। हाँ, कुछ अग्निहोत्री जी की आवाज आ रही थी, शायद कुछ कहना चाहते थे। हाँ जी, रखना चाहता हूँ। हाँ जी बिल्कुल, आपका स्वागत है, बोलिए। श्वेतवर उपनिषद में आरंभ हाँ करते हैं, इन्हीं सप्लीमेंट्री कारणों का निराकरण करते हैं ऋषि कि इनसे सृष्टि की उत्पत्ति नहीं हुई। बिल्कुल। तो इसमें फिर कैसे लगा रहे हैं हम? नहीं, श्वेताश्वेतर उपनिषद में स्वभाव एवैष प्रवृत्त कारणम, इस तरह श्लोक आता है। इसमें 26 तत्वों का वो प्रस्तुतिकरण करते हैं
कि इनसे नहीं बनी है सृष्टि, इनसे नहीं बनी है, इनसे नहीं बनी है। फिर आखिर में कहते हैं ये सृष्टि इनसे न बनने पर भी परमेश्वर की प्रेरणा से, प्रकृति से बनी है, न काल से इनका फलाने से हुआ। तो तात्पर्य है यहाँ उपादान कारण से अभिप्राय है। मैं समझ गया आपका प्रश्न। यहाँ एक श्लोक आता है श्वेताश्वेतर उपनिषद के प्रथम पर्याय में, यानी प्रथम श्लोक या दूसरे श्लोक है, तो उसमें बहुत से कारण देता है, उसमें कारण देते हैं कि सृष्टि इससे नहीं बनी, इससे काल से नहीं बनी, और सृष्टि प्रकृति से नहीं बनी, जीवात्मा से नहीं बनी, तो सृष्टि फिर बनी किससे? तो फिर समाधान देते हैं कि भले ही प्रकृति से न बनी हो, लेकिन परमेश्वर की प्रेरणा से इसी जड़ प्रकृति से बनी, इस तरह आपको समझ लेना चाहिए। वो शैली होती है कथन की। और हम जो सप्लीमेंट्री काज मानते हैं, इनके न होने पर भी कार्य बनेगा और इनके होने पर भी कार्य बनेगा। इनके होने पर बढ़िया कार्य बनेगा, इनके न होने पर भी कुछ तो बनेगा। मिट्टी है और बनाने वाला है, भले ही धागा न हो, भले ही दंड चक्र न हो, कुछ तो घड़ा तैयार होके रहेगा। उसका अनुभव है घड़ा कैसे बनता है, वो इस तरह चेप चाप करके तैयार कर देगा, लेकिन बढ़िया नहीं बनेगा। अगर कोई बढ़िया बनाना चाहते हैं घड़ा, तो तीनों कारण चाहिए। तो ये बढ़िया सृष्टि हमारी बनी है, निश्चित रूप से यहाँ तीनों कारण है, ये अभिप्राय है। धन्यवाद जी। हाँ, तो अब हाँ आचार्य जी एक शंका थी। प्रकृति के बाद जो भी बने तत्व बने हैं वो मिश्रित तत्व से ही बने, मिक्सचर ऑफ सत्य रज तम है। बिल्कुल। तो हो सकता है जिसमें सत्य प्रधान हो, बाकी दो गुण हो, तो अहंकार भी इसी तरह होगा। दो तरह के अहंकार होना एक शंका सी उत्पन्न करता है। सत्य रज तम तीनों ही गुण होंगे उसमें अहंकार में। जो भी तन्मात्राएं बनी है प्रकृति मूल के बाद, सत्य रजतम तीनों ही गुण विद्यमान होने चाहिए किसी भी प्रकृति उत्पन्न हुए पदार्थ में। बिल्कुल, आपने एक बढ़िया समाधान हमें दे दिया, जिसे हमें प्रतीक्षा थी। आपकी चर्चा से मैं पकड़ लिया विषय को कि अहंकार बने, और जो भी पदार्थ बनता है इनमें 3 गुण होते हैं, लेकिन 2 गुण दबे होते हैं, 1 गुण प्रमुख होता है। तो इस तरह जो अहंकार से 5 तन्मात्राएं बनी और 11 इंद्रिय बने, तो इससे पुष्ट होता है कि रजोगुण जो है वो बिल्कुल दबा हुआ रहा, और रजोगुण इतना दबा हुआ रहा कि सत्व भी उस पर हावी हो गया और तामसिक गुण हावी हो गया। रजोगुण की अभिव्यक्ति नहीं हुई और रजोगुण की सत्ता उस अहंकार के साथ चिपटी रही। जी जी, समाधान मिल गया, आपका विशेष धन्यवाद। तो इस तरह बढ़िया समाधान आपने सुझाया कि रजोगुण की अभिव्यक्ति हुई ही नहीं। जब हुई नहीं तो पदार्थों का निर्माण कहाँ हो? तो अहंकार से रजोगुण का चिपटापन बना रहा, रजोगुण वहीं लिपट के अहंकार में रह गया, और 2 गुण उत्पन्न हुए, सत्वगुण से 11 इंद्रियां और तामसिक गुण से ये 5 तन्मात्राएं। जैसे कपिल कहते हैं, हम तो अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। जी धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम रहा? विक्रांत चौधरी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। आपने जो हमारी खोज थी उसको किस तरह आपने सुलझा दी, धन्यवाद। और किसी को पूछना है? चले प्रकरण में। ठीक है, तो आप फिर प्रश्न वो समूह में भेजिएगा प्रश्न। अब तो समूह हमारा हो गया है, बहुत से लोग हैं, जुड़ते तो बहुत कम है, लेकिन औरों को लाभ होता है। लोगों में रुचि तो है, समय नहीं है, कई समस्याएं हैं। चलिए पूर्व प्रकरण को थोड़ा ध्यान देते हैं। पूर्व प्रकरण में ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति ही सब कुछ ये सृष्टि को बनाने वाली है, और प्रमुख कारण प्रकृति है, उपादान कारण के रूप में। प्रमुख क्यों? क्योंकि हर पदार्थ में उपादान कारण की सत्ता दिखाई पड़ती है। पदार्थ के आखिर छोर तक, जब पदार्थों में विघटन नहीं हो जाता और अंतिम विघटन जो अणु के रूप में कन्वर्सन है, जब तक नहीं हो जाता, जो उपादान कारण जिसके साथ है वो उसको छोड़ता नहीं है। मेरे पास एक पेन है, नीला पेन, लेकिन वो जो नीला गुण है उस पेन को छोड़ करके वो कहीं जाता ही नहीं है। पेन के नष्ट हो जाने पर आखिर दम तक वो नीलापन उसमें विद्यमान रहेगा, वो प्लास्टिक उसमें विद्यमान रहेगी।
तो इस तरह का ये सिद्धांत है। अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद अब 3 सूत्र यानी 46 तक ये क्रम चलेगा। प्रकृति ही उपादान कारण है इस सृष्टि का। तो इस तरह ये प्रकरण 46 तक, सूत्र संख्या 46 तक। अब एक नया प्रकरण शुरू करते हैं। कहते हैं ये जो सृष्टि जो बनी है, 43वें सूत्र जो है, इस सूत्र में, सूत्र से पहले एक प्रश्न उठाया, मां ने उठाया होगा, ये सारी सृष्टि जो है आकस्मिक है, को इंसिडेंस। जैसे कल किसी ने, मदान साहब ने प्रश्न पूछा, ये कृष्ण क्यों पैदा हो गए रात में और वो फिर 12 बजे, और राम क्यों पैदा हो गए 12 बजे दिन में, इसके पीछे क्या? अब मैं इसका उत्तर दूं? मैं रविदेव को पकड़ा दिया। ये भैया क्यों पैदा हुए हम कैसे कहें? ये तो जिस टाइम हुए हाँ, ये आकस्मिक नहीं, बढ़िया प्रश्न है इनके मन में, कोई इसके पीछे तर्क हो तो ज्योतिषी होते तो उत्तर देते कि फलाने लग्न कुछ होते हैं। तो अब इसका समाधान है, या इस तरह प्रश्न जैसे वहां पूछा गया, यहां भी इस तरह प्रश्न हुआ कि ये सृष्टि आकस्मिक बनी है, इसके पीछे कोई ऐसा तर्क नहीं है। क्योंकि बहुत से मतवाद भी मानते हैं, आज जैन मानते हैं, बौद्ध मानते हैं, इनके मतवाद ये है कि ये सृष्टि बिल्कुल ऐसी ही रहती है और थोड़े बहुत परिवर्तन इसमें हो जाते हैं, लेकिन सृष्टि आवाहमान काल से, जब से ये बनी है, सूर्य आदि बने हैं, ये सृष्टि का चक्र चल रहा है, वो कब से कोई नहीं जानता। सृष्टि बिल्कुल ऐसी ही बनती चली जाती है, और हम भी इस संसार में आते हैं, चले जाते हैं। मनुष्य कभी इस संसार में, ये धरती कभी मनुष्य रहित नहीं हुई, सूर्य कभी नष्ट नहीं होता है, जो भी पिंड, इनसे ऊर्जाएं खत्म नहीं होती हैं। तो ये सृष्टि ज्यों का त्यों ही है, व्यर्थ की बकवास मत करो, तर्क मत दो। इस तरह जैन बौद्धों के ये सिद्धांत हैं। तो ये सिद्धांत तो उस समय नहीं थे, लेकिन इस तरह कुछ विचार मन में उठे कपिल के या उनके माँ के मन में, तो इस विचार को खंडन करने के लिए उनको 43वां सूत्र लिखना पड़ा। ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि, ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि। अब ना वस्तुनो को तोड़ दीजिए, न अवस्तुनः वस्तु सिद्धि। तो कहते हैं अवस्तुनः, जो अवस्तु है। अगर आप मानेंगे ये जगत आकस्मिक बना है, तो इसके पीछे आप उदाहरण जरूर देंगे। नदी बहती हुई चली जा रही है, एक किनारे में बालू इकट्ठा हो गया, बालू का ढेर है, तो फिर ये बालू का ढेर बढ़ता हुआ चला गया, बड़ा हो गया, और फिर बड़ी सी बाढ़ आई, और वो बाढ़ के कारण वो बालू का ढेर फिर समुद्र में चला गया। तो जिस तरह ये स्थिति है, तो इस तरह सृष्टि हुई होगी। तो धरती पे पहले कुछ नहीं था, तो किसी कारणवश, संयोगवश, जागतिक कुछ परिवर्तन के कारण धरती में थोड़े दिन के लिए मनुष्य आ गए, फिर ये मनुष्य समाप्त हो जाएगा, और धरती फिर और किसी शेप में चली जाएगी, सूर्य फिर और किसी शेप में हो जाएगा। तो बिल्कुल ये सिद्धांत भी सही है, तर्क भी बिल्कुल यथार्थ है, क्योंकि हमेशा ये धरती में मनुष्य नहीं था और आगे चल करके धरती में ही मनुष्य रहेगा, ऐसा कोई तर्क नहीं है। सिद्धांत तो सही लगता है, लेकिन सिद्धांत जो इन्होंने बताया, जो पूर्व पक्षी का जो तर्क था वो तो सही है, लेकिन सिद्धांतवादी इसका क्या समाधान करता है? ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि। अवस्तु से यानी अभाव से वस्तु सिद्धि, जगत रूपी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। यानी अगर आप इस तरह कोई इंसिडेंट सबको मानेंगे तो समस्या तो बड़ी होगी। अब कब कौन मरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, और आप 100 साल जिएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। सूर्य भी एक लंबे समय तक रहेगा, इसका भी कोई हिसाब नहीं है। तो इस तरह ये चलता, सब कोई इंसिडेंस है, और अगर कोई इंसिडेंस है तो एक दूसरे को मार पीट करके, खा पी करके इस संसार से चलने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि कोई इंसिडेंस है, पता नहीं क्या कब हो जाए। तो इसी सिद्धांत पे तो बना, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। लोन लेना है तो बड़े टेन्योर वाला लोन लीजिए, मर जाए तो बस गया,
खाए पिए आराम से गए और ऐसे कानून बना दीजिए जिसने लोन लिया उसको भरपाई करना है, उसको बच्चों को और पत्नी को थोड़ी भरपाई करनी है। नियम भी ऐसे बना हुआ है आज। तो इस तरह तो कहा ना वस्तुनो वस्तु सिद्धि, तो फिर व्यवस्था कुछ बनेगी ही नहीं, मनुष्य सुख से रह नहीं पाएगा। हर व्यक्ति सबको इंसिडेंस कह करके ये सृष्टि का गलत उपयोग करेगा तो अवस्तु अभाव से जगद्रूप वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती। यानी जो अभाव है, यानी कोइंसिडेंस को यहाँ अभाव कहा गया, संयोग है, आकस्मिक है, क्योंकि अभाव का एक अलग प्रकरण आएगा, मैं अभाव को नहीं खोल रहा हूं, कोइंसिडेंस के अर्थ में ले रहा हूं। अगर सब संयोग कहेंगे तो फिर व्यवस्थाएं नहीं बनेगी और इस जगत में, जगत की जो सिद्धि आप करना चाहते हैं संयोग से, आकस्मिकता से ये जगत बना है, तो इसकी सिद्धि नहीं हो सकती और कई तरह की समस्याएं होगी। तो इसलिए इस सिद्धांत को न माने। ये जगत निश्चित रूप से एक सत्ता से ये जगत बना है और उस सत्ता के पीछे परमेश्वर का कारण, कुछ सहकारी कारण भी इसमें गौण रूप से कारण माने जाते हैं। इस तरह ये सूत्र स्पष्ट हुआ। तो यहाँ अभाव से ऊपर एरो लगा के लिख दीजिए, आकस्मिक, संयोग, कोइंसिडेंस, ये अर्थ है। वास्तविक अभाव का अर्थ आपको यहाँ स्पष्ट होगा, कहाँ कि ये 45 में स्पष्ट हो जाएगा अभाव किसे कहते हैं। आगे आते हैं। अब एक बढ़िया सिद्धांत यहाँ दिया, शंकराचार्य के जो विचार थे कि ये जगत को मिथ्या माने, सत्य माने, भ्रम माने, तो ये बढ़िया है। शंकर का तर्क पहले सुन लीजिए, शंकर बड़े विचारक रहे। तो वो कहते हैं ये संपूर्ण सृष्टि में परमेश्वर विद्यमान रहते हैं। अगर परमेश्वर विद्यमान रहते हैं, वो शुद्ध, निष्कलंक, बुद्ध, चैतन्य स्वरूप है, लेकिन उस चैतन्य स्वरूप में कई बार अविद्या का प्रवेश हो जाता है। जैसे पदार्थों में जंग लग जाते हैं, धातुओं में, तो उस तरह संसार में वो पदार्थ विद्यमान है, जगत में वो पदार्थ विद्यमान है। कुछ काल व्यतीत होने के बाद, सृष्टि उत्पत्ति के कुछ काल व्यतीत होने के बाद उस चैतन्य पदार्थ के ऊपर भी अविद्या हावी हो जाती है, जिस तरह धातुओं में जंग लग जाता है। तो वो फिर टूट टूट करके ये जो जंग है वो गिरते हैं अविद्या के कारण। तो उन्हीं अविद्याओं का बड़ा संघात जो है वही प्रकृति है, उन्हीं अविद्याओं का जो छोटा संघात है वही जीवात्मा है। तो इस तरह प्रकृति और जीवात्मा का कोई वास्तविक स्वरूप नहीं है। और वो बड़ा तर्क देते हैं इसमें कि अम्भो यथा सलिलमेव हि तत् समग्रम, यानी बड़ा हिमालय के पहाड़ कितना बड़ा देखिए, तार्किक है, दार्शनिक है, न्यायिक है। तो हिमालय जैसे बड़ा पहाड़ है, व ग्लेशियर्स को आप मान लीजिए, व समुद्र के अंदर जहां ज्यादा से ज्यादा सर्दी है वहां का पानी बर्फ बन जाता है, बर्फ का पहाड़ जैसे दिखाई पड़ता है ज्यादा सर्दी में। लेकिन है तो वो पानी, लेकिन जब तापमात्रा ज्यादा हो जाती है, गर्मी की तापमात्रा, तो धीरे धीरे वो पानी पिघल करके पानी में परिवर्तित हो जाता है और सर्दी के समय पे पानी का पहाड़ वहां दिखाई पड़ता है। तो ऐसा ही है, क्योंकि ये सब ब्रह्ममय सारी सृष्टि है, लेकिन अविद्या के कारण जैसे जाड़े के समय पे पहाड़ समुद्र में खड़ा हो जाता है, पानी का पहाड़, बर्फ का पहाड़, तो उस तरह अविद्या के कारण ये सब टूट टूट करके विभिन्न स्वरूप धारण कर लेते हैं। लेकिन ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद ये सब ब्रह्ममय ही हो जाते हैं। तो इसलिए इदम खलविदम ब्रह्म, ये संपूर्ण सृष्टि में कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो ब्रह्ममय है। ये शंकर का सिद्धांत है। लेकिन इस सिद्धांत में त्रुटि ये रही, आदि प्रस्तुता रहे, कि पानी जो है वो जाड़े में भले ही बर्फ का रूप ले ले, लेकिन बर्फ का एक गुण है कि उसके अंदर जो पदार्थ है ज्यों का त्यों वो बना रहेगा। उसके अंदर मछली भी होती है, उसके अंदर जो एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, ये सब तो बन गए, पानी का पहाड़ बन गए। लेकिन जब तापमात्रा बढ़ने लगी और धीरे धीरे पिघलने लगे तो मछली का स्वरूप अलग हो गया, उसके अंदर घुसे ये जो पेड़ है, पौधे हैं, एक्वाटिक प्लांट्स हैं, उनका स्वरूप भी अब दिखाई पड़ने लगा। सब पानी कहाँ है, उसी शंकर से पूछिए भैया, बर्फ के पहाड़ में
वहां पत्थर भी है तो पत्थर का स्वरूप बिल्कुल अक्षुण्ण बना रहेगा, कुछ भी पदार्थ वहां है ज्यों का त्यों बना रहेगा। तो इससे तात्पर्य है कि ये संपूर्ण सृष्टि बिल्कुल पानी जैसे वहां जल में सारी समुद्र, इस तरह संपूर्ण सृष्टि केवल ब्रह्ममय नहीं है, इसके अंदर भी दूसरे पदार्थ हैं, उनकी सत्ता भी यहाँ दिखाई पड़ती है, तो इसको आप नाकार नहीं सकते। तो उसी तरह अब इसका समाधान देते हैं कपिल। ऐसे विचार उस समय उठते थे, तो शंकर ने एक विचार को ले लिया। तो अब कहते हैं, देखिए, अबाधा दुष्ट कारण जन्यत्वाच्च, अबाधा ददुष्ट कारण जन्यत्वाच्च नावस्तुत्वम। ये बहुत बड़ी पंक्ति हो गई, इसको समझने के लिए उदयवीर की पुस्तक की सहारा लेना पड़ेगा। अब मैं तोड़ देता हूं, हम लोग संस्कृत के होते हैं इसलिए कठिनाई हमारे लिए कुछ नहीं। अबाधात अदुष्ट कारणजन्यत्वात् च, अबाधात कोई बाधा नहीं। पहले ना वस्तु तत्वम, ये जगत वस्तु रूप नहीं है, अभाव रूप है। ये जगत वास्तविक वस्तु रूप नहीं है, इसकी नहीं है, प्रकृति से ये जगत नहीं बना है। ये जगत को इंसिडेंस के रूप में है या अभाव के रूप में है, कुछ भी आप मान लें, ये बढ़िया रहेगा। लेकिन इस जगत को आप वस्तु रूप जगत न माने, सत्तात्मक रूप न माने, तत्वात्मक रूप न माने, सबसे बढ़िया है। अगर इस तरह कोई कहता है, लेकिन ये गलत। न अवस्तु तत्व में जगत अवस्तु रूप है, भ्रम है, मिथ्या है, असत्य है, ये आप नहीं कह सकते। क्यों? अबाधात जगत के प्रत्यक्षादि प्रमाण से सिद्ध होने से कोई बाधा ही नहीं। कौन से ऐसे सिद्धांत है जो हमें आघात करे कि ये जगत भ्रांति है, भ्रम है? इसी टेबल का हम व्यवहार करते हैं, इसी टेबल के अंदर भी एक शक्ति मौजूद है कि इतने समय तक ये टेबल बनी रहेगी, और टेबल आज टूट जाएगी कोई नहीं कह सकता। अगर कोई इंसिडेंस हो, टेबल ही अपने ऊर्जाओं को छोड़ करके, अपने अणुओं को छोड़ करके आज ही टूट जाए, अगर ये घटना घटित हो जाए, तो हम मानेंगे कि प्रमाण हमारे पास उपस्थित है, ये जगत है, मिथ्या है, भ्रांति है और संयोग है। तो ऐसा नहीं है। जब नहीं है तो जिस घर में रहते हैं वो घर हमने बनाया बड़ी मेहनत से, और सिद्धांत कहता है 60 साल तो एक बढ़िया बिल्डिंग की आयु है, इसके बाद धीरे धीरे जीर्ण होने लगती है वो बिल्डिंग। लेकिन 60 साल से पहले 2-4 साल में वो बिल्डिंग ही गिर जाए अपने आप, ये संभव ही नहीं है। तो इसलिए कहीं 1-2 हो जाए वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन जो हमने एक सिद्धांत बना रखा है, वो सिद्धांत अगर 60 से ऊपर चला जाता है या 90% सक्सेस हो जाता है, तो वो सिद्धांत माना जाता है। तो इस दृष्टि से कोई ही बाधा नहीं है कि इस जगत को हम उस बाधा से प्रेरित होकर के मिथ्या कहें, असत्य कहें, भ्रम कहें। मैं कहूं अगली कक्षा में आप सबकी मृत्यु हो जाएगी, ये कभी संभव है? मैं कहूं अगली कक्षा में आप सब मुक्ति लोक में चले जाएंगे, ये कभी संभव है? जब नहीं है तो कोई इंसिडेंस, संयोग, आकस्मिकता, ये सब सिद्धांत भूल जाइए। मिथ्या इसको मत कहिए, असत्य मत कहिए। फिर एक तर्क देते हैं, अदुष्ट कारणजन्यत्वात्, कोई ऐसा कारण नहीं है जिसके कारण इस जगत में हमें जगह जगह पे दोष दिखाई पड़े कि ये हमें भ्रांति में डालने वाला है, ये हमें भ्रांति में डालने वाला है। बल्कि हमारा जो अविवेक है वो भ्रांति पूर्ण होकर के इन वस्तुओं को ग्रहण कर रहा है। लेकिन जगत में कोई त्रुटि नहीं है, वो बिल्कुल भोग्य पदार्थ को उपलब्ध करा रहा है, और भोग्य जगत, भोग्य प्रकृति हमारे पास उपलब्ध है। हम इसका कैसे उपयोग करें, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। हमारे जैसे उदाहरण दिया कि हमारी आंखों में पीलिया रोग नहीं, जिसके कारण से हम जगत को भ्रम और भ्रांति जैसा देखें। तो इस तरह बुद्धि हमारी भ्रष्ट नहीं हुई है। जितनी भी बुद्धि हमारी है वो बुद्धि ये निर्णय कर लेती है जगत निश्चित रूप से सत्तावान है, और सत्तावान सत्तावती किसी प्रकृति से इस जगत का निर्माण हुआ है। तो कोई बाधा नहीं है और कोई दोषयुक्त कारण से ये जगत उत्पन्न हुआ है, ऐसा नहीं है। जब नहीं है तो जगत को
अवस्तु तत्व हम नहीं कह सकते, अवस्तु तत्व यानी मिथ्या, भ्रम, भ्रांति नहीं कह सकते, तो जगत का अपना स्वरूप है। संपूर्ण सृष्टि नष्ट ही हो जाए हमें कोई परवाह नहीं, लेकिन ये सृष्टि कारण स्वरूप में विद्यमान रहेगी। तो इस तरह फिर नए रूप में वो कारण स्वरूप प्रकट होगा। पेड़ को हमने जलाया, जैसे मैंने उदाहरण दिया, कुछ पार्टिकल्स, कुछ धुएं में कन्वर्सन, इसके बाद फिर कारण स्वरूप जो उसका मूल अस्तित्व है वहां स्थित हुआ, फिर नाइट्रोजन के आदि रूप में और किसी रूप में फिर इस धरती में आएगा, उसका कुछ नया स्वरूप और होगा। यानी सृष्टि के प्रारंभ से अंतिम समय तक कितने परिवर्तन पदार्थों के होते हैं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी पदार्थ विद्यमान रहते हैं और विज्ञान भी यह मानता है। तो इसलिए विज्ञान जिसे मानता है, हम जिसे मानते हैं बुद्धि से, जिसे हम सिद्ध कर लेते हैं, तो उसको हम मिथ्या, भ्रम, भ्रांति नहीं कह सकते। तो इसलिए शंकर के जो भी सिद्धांत रहे हों, तो उन सिद्धांतों की दृष्टि से ये सूत्र महत्वपूर्ण है कि वो सिद्धांत अमान्य है, अग्राह्य है। तो इस तरह जगत आकस्मिक नहीं, संयोग से बना नहीं। दूसरा कहा ये जगत मिथ्या और भ्रांतिपूर्ण नहीं है। तो फिर अब तीसरा तर्क यहाँ देते हैं, क्या कहते हैं, भावे, जगत को अभाव मान लो ना। ये अभाव बढ़िया सिद्धांत है, शास्त्रीय सिद्धांत, इसको समझिए। जगत को अभाव मान लो। अभाव मान लो का मतलब क्या है कि एक समय ऐसा था जब घड़ा ही नहीं था, और एक समय ऐसे आया जब आपके पास घड़ा उपलब्ध है। लेकिन जब घड़ा नहीं था उस समय घड़ा का अभाव था या नहीं था? तो ऐसी ही सृष्टि बनी होगी। एक समय ऐसा होगा कि सृष्टि नहीं रही होगी, और फिर एक समय ऐसा आया जिस समय सृष्टि, हम उस सृष्टि में जी रहे हैं। तो अब ये क्या कहना चाहते हैं कि सृष्टि इस तरह अभाव स्वरूप है, और अभाव से फिर प्रकट हो जाता है। अभाव में घड़ा बिल्कुल नहीं था, घड़ा का कहीं नामो निशान नहीं था, और घड़ा तैयार होके हमारे सामने आ गया 1-2 साल में, 1-2 माह में। तो ये जिस तरह बना, सृष्टि इस तरह आप मान लें। तो ये कहते हैं, तर्क पहले समझ लें, ये क्या कहना चाहते हैं। ये कहना चाहते हैं ये सिद्धांत गलत है। घड़ा नहीं था, तात्पर्य ये हुआ घड़ा व्यक्त नहीं था। एक व्यक्त यानी प्रकाशित, घड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन घड़ा था। कहाँ था? अपने मूल कारण में। जिन पदार्थों से घड़ा का निर्माण हुआ है, वहां घड़ा झांक रहा था कि मैं कब उत्पन्न हूं, मुझे लेने वाले कब आएगा और मुझे बनाएगा। वहां घड़ा का अस्तित्व विद्यमान था। और उस समय घड़ा जिस समय नहीं था, उस समय घड़ा अव्यक्त रूप में था, और जिस समय घड़ा बन गया तो उस समय घड़ा व्यक्त हो गया। ये इसी तरह जैसे आपके कमरे में बहुत से पदार्थ हैं, आप पदार्थ ढूंढने जा रहे हैं, कोई पदार्थ मिल नहीं रहा है, लेकिन लाइट लगा देने पर सारे पदार्थ स्पष्ट हो जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं। तो जिस समय नहीं दिखाई पड़ते थे वो अव्यक्त अवस्था में वो पदार्थ थे, और किसी साधन विशेष के कारण वो पदार्थ दिखाई पड़े तो व्यक्त हो गए। तो उसी तरह किसी निमित्त कारण के प्रयोजन से घड़े अव्यक्त से व्यक्त हो गए। तो यही सिद्धांत मानिए। लेकिन जगत को आप अव्यक्त क्यों कहते हैं? जगत को आप अभाव क्यों कहते हो? ये अव्यक्त भी नहीं कर रहे हैं, अभाव कह रहे हैं। जगत अभाव था, और अभाव से भाव में उत्पन्न हुआ। जो अभाव का मतलब जो होता ही नहीं है। कभी खरगोश का आप सिंग देखें, अभाव का उदाहरण दिया जाता है खरगोश के सिंग। बांझ का बेटा कभी आपने देखा है? जो संभव ही नहीं है, तो वो अभाव है, वो किसी भी काल में नहीं होगा। खरगोश के सिंह नहीं होगा। मनुष्य का कभी आपने सिंह देखा है? भले ही आपके पुराणों में वर्णन हो मनुष्य के सिंह हो, और सहस्र फण धारण करके एक नृसिंह भगवान पैदा हुए, इस तरह अजीब सी कथा हो, लेकिन सिद्धांत में वो गृहीत नहीं होते हैं। अब सूत्र पे चलते हैं। अब विषय समझ में आ गया। क्या कहते हैं? भावे तद्योगेन तत्सिद्धि। जिन जिन पदार्थों का भाव है, अस्तित्व है, भले ही वो अव्यक्त में अभी है, लेकिन वो व्यक्त नहीं है, लेकिन अव्यक्त में है तो उनका भाव। तो भावे तद्योगेन तत्सिद्धि, जिनका अस्तित्व है उन्हीं की ही सिद्धि होती है, वही प्रकट होते हैं। और जिनका अस्तित्व नहीं वो प्रकट नहीं होंगे। आप कहेंगे कि मिट्टी मौजूद है, उससे तेल निकाल के दिखाओ,
क्योंकि तेल का अस्तित्व मिट्टी में नहीं है, तो मिट्टी तेल को उत्पन्न नहीं कर सकती। तो इसी तरह सूत्र कह रहा है भावे तत् योगेन, जिन पदार्थों में भाव पदार्थ मौजूद है, यानी कारण पदार्थ मौजूद है, और अव्यक्त रूप में जिन पदार्थों में अपनी सत्ता है, तत्सिद्धि, उन पदार्थों की सिद्धि हो जाती है। और तदभावात, जिन पदार्थों में मूल सत्ता नहीं है, मूल अस्तित्व नहीं है, तो अभावात, उन पदार्थों में अभावपन दिखाई पड़ता है। जैसे मिट्टी से तेल का निर्माण नहीं हो सकता। तो इस तरह ये कहते हैं तदभावात कुतस्तराम तत्सिद्धि, तो जब नहीं होगा अभाव पदार्थों से जब कुछ नहीं बनेगा, सभी पदार्थों का अभाव बना रहेगा, तत्सिद्धि, तो कुतस्तराम, कैसे उस अभाव पदार्थ से सृष्टि बन गई आप मानते हैं और हम उसको माने, मुझे समझाओ। क्योंकि अभाव पदार्थ से सृष्टि बन ही नहीं सकती, जिसका अस्तित्व ही नहीं है, वो क्या पैदा करे, वो फिर क्या उत्पन्न करे। तो इस तरह इनका तर्क है। तो ये भी सृष्टि अभाव नहीं है, सृष्टि भावात्मिका है, भले ही वह भाव व्यक्त नहीं है, और अव्यक्त अवस्था से भी सृष्टि का अस्तित्व का ज्ञान होता है, और प्रकृति तो अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। तो इसलिए ये सृष्टि अभावात्मक भी नहीं है। आगे चलते हैं। न कर्मणः उपादानत्व योगात्, न कर्मणः उपादानत्व योगात्, इसमें क्या कहना चाहता है कि कर्म से सृष्टि की उत्पत्ति हुई आप मान ले। कर्म से क्या सृष्टि की उत्पत्ति हुई है ना। कर्म शब्द दर्शन शास्त्र में क्रिया अर्थ में प्रयोग होता है। बहुत सी क्रियाओं से सृष्टि बनी है, क्योंकि सारे जितने भी कार्य हम देखते हैं क्रियाओं से होती है। मैं बोल रहा हूँ एक क्रिया है, आप सुन रहे हैं एक क्रिया है, तो हाथ हिला रहा हूँ एक क्रिया है। तो सारी सृष्टि क्रियाओं से बनती है। तो इस तरह बहुत से पिंड हैं और उन पिंडों में क्रियाएं उत्पन्न होती है, और इन क्रियाओं के कारण कुछ ना कुछ बन जाता है। तो थोड़ी देर के लिए आप सब बने, तो फिर ये क्रिया जब खत्म हो जाएगी आपके बनने और बिगड़ने की, तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। तो क्रिया प्रमुख है सृष्टि, आप मान लो। लेकिन इसमें ये तर्क जो उठाया उसका समाधान के लिए वो सूत्र पढ़ने से पूर्व इसका समाधान मैं बता देता हूं। क्रियाएं तो वही होगी जहां पदार्थ होगा, वस्तु होगी, और वस्तु पदार्थ के बिना क्रियाएं उत्पन्न नहीं हो सकती। तो क्रियाओं के कारण सृष्टि क्यों आप मानते हो? और ये मानो ना पदार्थ और तर्जन्य क्रियाओं के कारण सृष्टि बनी है, ये मानने में वो तैयार ही नहीं होंगे। पदार्थ फिर ये वो आया कहां से पदार्थ, फिर तर्क उठेगा। तो इसलिए क्रियाओं से, कर्म शब्द का अर्थ है यहाँ क्रिया, ये दार्शनिक भाषा है। तो इसलिए इसको क्रियाओं से सृष्टि बनी है ये आप नहीं मान सकते, क्योंकि क्रिया कुछ पदार्थ वस्तुओं के कारण ही उत्पन्न होती है। तो न कर्मण उपादानत्व योगात्, कहते हैं कर्म यानी क्रियाओं के कारण ये सृष्टि बनी है, और यही क्रिया ही उपादान कारण है। इसी सृष्टि का इस तरह अगर कहेंगे तो ये अयोग्य कथन है, ये यथार्थ कथन नहीं है। यहाँ वैशेषिक का थोड़ा सिद्धांत स्पर्श हुआ है। वैशेषिक कहता है कि कोई भी पदार्थ हो, कोई भी वस्तु हो, और कोई भी द्रव्य हो, आप मान ले, किसी भी द्रव्य न मानता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा मन, इन 9 पदार्थों में 3 गुण होते हैं। पहला गुण उस पदार्थ का अपना एलिमेंट, पदार्थ के अपने एलिमेंट्स होते हैं, और उस पदार्थ के अंदर 2 और तत्व मौजूद रहते हैं। एक तो क्रिया, केमिकल रिएक्शंस भी उस पदार्थ के अंदर निरंतर होता रहता है, और साथ में पदार्थों के अंदर गुण भी है, फिजिकल प्रॉपर्टी भी कुछ होती है जिसके कारण वो पदार्थ धीरे धीरे लोगों को लुभावना लगता है, अस्तित्व को प्राप्त करता है। सोना है, सोने में देखिए जब तक दूसरे पदार्थों का मिलन नहीं हुआ है तब तक उस पदार्थ में सोने के ही एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, आटम्स मिलेंगे। तो ये सोने का एक पदार्थ के रूप में कथन हुआ। लेकिन उस सोने से ही सारा कुछ नहीं होगा, पदार्थ नहीं बनेंगे। सोने के जो परमाणु टूट जाएंगे, कुछ पदार्थ वहां मिलाना पड़ेगा। तो मिलाने के बाद ये आभरण बनेगा, जेवर आपका बनेगा। तो अब ऐसी स्थिति में कुछ गुणों का फिजिकल प्रॉपर्टी दूसरे पदार्थों की वहां डाली गई।
तो इसके बाद एक केमिकल रिएक्शन होगा, क्योंकि सोने के एटम्स हैं, उसके अंदर भी रिएक्शन से अपने और दूसरे पदार्थ मिले, उनके अंदर रिएक्शन हुए। तो इस तरह कोई भी पदार्थ आपको दिखाई पड़ता है वो पदार्थ संयोग से बनता है, अनेक परमाणुओं के कारण पदार्थ बनता है, और उसके अंदर 3 तत्व होंगे। जो पदार्थ है उसके बेसिक एलिमेंट्स होंगे, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी और कुछ केमिकल रिएक्शंस उसके अंदर होते रहेंगे। सूर्य से रोशनी आ रही है तो वैशेषिक कहता है कि इसके पीछे सबसे पहले सूर्य किन पदार्थों से बना है, रोशनी को हाथ लगा के आप देख लें कि निश्चित रूप से ऊर्जाओं का ये स्रोत है, और ऐसे अनेक ऊर्जाएं मौजूद हैं। इस तरह उसके जो बेसिक एलिमेंट्स हैं इसकी जानकारी ले लो, और फिजिकल प्रॉपर्टी की खोज करो। इसके अंदर फोटॉन्स हैं और इसके अंदर विटामिन डी को उत्पन्न करने की शक्ति है, और इसके अंदर सेरोटोनिन जैसे शारीरिक जो क्रियाएं हैं तो उनको उत्पन्न करने की शक्ति है। तो इस तरह बहुत एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, और इतनी चोट होती है कि इसके आते ही इसकी चोट से कलियां खिलने लगती है। तो इस तरह फिजिकल प्रॉपर्टी का भी ज्ञान हो जाता है, साथ में केमिकल रिएक्शंस भी उस धूप के अंदर हो रहे हैं, ये ज्ञान होगा। तो केमिकल रिएक्शन से अभिप्राय यहाँ कर्म से, कर्म यानी क्रियाओं से। तो अगर ये सृष्टि क्रियाओं से बनी है तो बताओ ये क्रिया किस पदार्थ में स्थापित है? क्रिया स्वयं नहीं रह सकती, क्रिया दूसरों पे आश्रित होकर ही कार्य करती है। तो वो पदार्थ कौन है जिसपे ये क्रिया प्रतिष्ठित है? क्योंकि पदार्थ में क्रिया भी चाहिए, गुण भी चाहिए, अपना अस्तित्व चाहिए। तो इसलिए ये संभव ही नहीं है। आखिर में आप प्रकृति तक जाएंगे, पदार्थों तक जाएंगे, फिर चलते चलते मूल प्रकृति तक जाएंगे। तो इसलिए ये तर्क न दीजिए क्रियाओं से सृष्टि बन गई, क्रिया ही सृष्टि का प्रमुख कारण है, ये तर्क न दीजिए। तो इस तरह ये बहुत सी चर्चा कर लेने के बाद यहाँ विराम दे देते हैं। आगे भी इसी तर्क को बार बार उठाएंगे, लेकिन यहाँ विराम हो गया 46 तक कि प्रकृति ही इस सृष्टि का मूल कारण है, उपादान कारण है, परमेश्वर यहाँ निमित्त कारण है, और जो संयोग कारण है तो यहाँ काल है, और जीवात्मा कृत कर्म संस्कार है, और पदार्थों के अंदर जो विद्यमान उनकी प्रॉपर्टीज है वो भी यहाँ सहयोगी कारण है। तो इस तरह एक प्रकरण समाप्त हुआ। एक नया प्रकरण हम शुरू करते हैं। 10 मिनट हमारे हाथ में है, और अनुराधा जी के जो प्रश्न हैं वो भी यहाँ आएंगे। अब कहते हैं नानुश्रविकादपि तत्सिद्धि साध्यत्वेन आवृत्ति योगाद पुरुषार्थत्वम्। नानुश्रविकादपि तत्सिद्धि साध्यत्वेन आवृत्ति योगाद पुरुषार्थत्वम्। नानुश्रविकादपि, इसको तोड़ देते हैं, न अनुश्रविकात अपि। श्रव सुनना, अनुश्रव बार बार सुनना। तो किनको बार बार सुना जाता है? वेद मंत्रों को, क्योंकि बार बार सुनने से मनन चिंतन करने के लिए बल मिलता है। तो इसलिए वो लोग जो प्राचीन ऋषि महर्षि रहते थे उस समय संस्कृत का ज्ञान पढ़ाई लिखाई के माध्यम से हमें प्राप्त होता था, संस्कृति अध्ययन का विषय था। तो इसलिए बार बार सुन करके मन उन शब्दों का क्या अर्थ है ईश्वर भागता था। तो इसलिए उन्होंने अनुश्रविक वेद का नाम रखे। तो अब अनुश्रविक, अब आते हैं न अनुश्रविकादपि, या अनुश्रविक को वृद्धि कर दे, अनुश्रविक, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। अनुश्रविक से संबंधित, वेदों से संबंधित जो है वो अनुश्रविक है। कहते हैं अनुश्रविकादपि तत्सिद्धि, बार बार जिसको सुनते हैं तो वही कहता है, यज्ञ याग आदि की बात करता है। अनुश्रविक का अर्थ यज्ञ याग आदि हुआ, बढ़िया तरह आप जीवन जिए, दूसरों को कष्ट न दीजिए और हमेशा इस सिद्धांत के मार्ग पे चले। तो अनुश्रविकादपि तत्सिद्धि, न को अभी हटा दीजिए। कोई कहे कि जो अपवर्ग है, मुक्ति है, मोक्ष है, अगले जन्म का अच्छा अवसर आपको मिलेगा इत्यादि कथन है, तो अनुश्रविकादपि तत्सिद्धि, इस तरह बार बार वेदों को सुन करके और वेदों में जो विहित कर्मानुष्ठान है, यज्ञ है, याग है, दान है, तपस्या है, इनको करते ही तत्सिद्धि, उस मुक्ति लोक की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर आप क्यों कहते हैं
कि ये विवेक ज्ञान अर्जन करो, फलाना करो, हम तो कर्म संस्कार करेंगे और समाज की सेवा करेंगे और बढ़िया जीवन जिएंगे, फिर अगले जन्म में हमें अच्छा जन्म मिलेगा। तो आप क्यों हठ करते हैं कि नहीं विवेक ज्ञान ही चाहिए? इस तरह अगर करते हैं तो समाधान देते हैं, न अनुश्रविकादपि तत्सिद्धि, जो अनुश्रविक से सफलता आपको मिलेगी आप कहते हैं न, ये बिल्कुल सिद्धांत के क्षेत्र में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ना साध्यत्वेन, ये सब साध्य है, साध्य और सिद्ध दो तत्व है। सिद्ध जो है वो बिल्कुल हमारे दो ऑथेंटिकेटेड, जो क्या कहेंगे, ऑथेंटिकेटेड डेस्टिनेशन है, ये निर्भ्रांत एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं सिद्ध। और साध्य क्या है कि उस ओर जाने वाले जितने मार्ग होते हैं उनको साध्य कहते हैं। तो साध्य और सिद्ध, सिद्ध महत्वपूर्ण होता है। सिद्ध है ईश्वर साक्षात्कार, सिद्ध है अपवर्ग की प्राप्ति, सिद्ध है मुक्ति, सुख का आनंद, दुखों की निवृत्ति, ये सिद्ध है। लेकिन अनुश्रविक की अगर बात करें, जैसे अनुराधा जी ने कहा कि यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म हम मानते हैं, और यहाँ सांख्य दर्शन ने ऐसे क्यों कहा? सांख्य दर्शन वेद का ही पुष्टि करता, लेकिन वो और कुछ कहता है कि केवल अगर यज्ञ याग आदि लोग करेंगे, लोगों में परिवर्तन नहीं होगा, लोग अपने को बदलेंगे नहीं, अपने आचार विचार नहीं बदलेगा, समाज में एक श्रृंखलापन नहीं दिखाई पड़ेगा, और व्यक्ति हमेशा यज्ञ याग आदि करके जाएगा और नौकरों को खूब डांट लगाएगा। और आज की परिस्थिति में एक व्यक्ति यज्ञ याग नहीं कर सकता, संपन्नता आ जाने पर भी श्रम कुंठा होती है, उत्पन्न होती है। तो इसलिए नौकर भी सफाई करेगा, झाड़ू लगाएगा, और मार्केट से सामान लाएगा, वो तो बिल्कुल आपके यज्ञ याग आदि के कारण वो तो परेशान ही रहेगा, और आपको मुक्ति चाहिए और नौकर को दंड चाहिए। तो इसलिए ये हुआ कि अनुश्रविकादपि तत्सिद्धि, अगर आप यज्ञ याग आदि को श्रेष्ठ मान करके उसका अनुष्ठान करते हैं और वेद विहित कर्मानुष्ठान करते हैं और विवेक ज्ञान का अनुष्ठान छोड़ देते हैं, ये कहना चाहता है। लेकिन ये नहीं कहता कि वेद विहित जो कर्मानुष्ठान है वो निरर्थक है, केवल आप ही विवेक ज्ञान से जुड़े रहें, ये नहीं कहता। विवेक ज्ञान पूर्वक अगर आप वेद विहित कर्मानुष्ठान करते हैं तब आपको सिद्धि मिलेगी। केवल अनुश्रविकादपि तत्सिद्धि इस तरह कहेंगे, संभव नहीं है, क्योंकि अनुश्रविक से जो भी फल मिलेगा साध्य कोटि का मिलेगा। एक छोटा सा अच्छा अवसर आपको अगले जन्म में मिलेगा, वो उसी तरह अगले जन्म में एक छोटा सा अवसर मिलेगा, लेकिन उस जो डेस्टिनेशन है जो ऑथेंटिकेटेड है, तो वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे, वो डेस्टिनेशन से आप दूर ही दूर रहेंगे। और 99 पे जैसे स्नेक बैठा हुआ होता है स्नेक लैडर में, और अगर फिसलते हैं तो नीचे खाई में आते हैं, तो उस तरह आप आखिर मंजिल में पहुंच करके भी फिसल सकते हैं। तो यही कहना चाहता है ये। तो इसलिए ये काम तो करिए, लेकिन वेद विहित कर्मानुष्ठान जैसे सिद्धांतों पे जो चलता है, थोड़ा उसके लिए श्रम चाहिए, विवेक ज्ञान पूर्वक इसका अनुष्ठान करें। तो आखिर में खोलेंगे ये विवेक ज्ञान क्या है। और समय तो भाग रहा है, लेकिन मुझे बड़ी ग्लानि हो रही है कि आज ये पूरा प्रकरण उठा नहीं पाया। चलिए अगला सूत्र देखते हैं। तत्र प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति। लोग नाराज हो जाएंगे कि सांख्य दर्शन वेदों को पुष्ट करता है और ऐसी बातें करता है कि अनुश्रविक से मुक्ति नहीं मिलेगी। कहते हैं नहीं भैया, मैं वो नहीं कहता कि अनुश्रविक कर्म करते हुए भी प्राप्त विवेकस्य, जब आपको विवेक प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ अनुश्रविक का अध्याहार होगा तो कुछ पंक्ति यहाँ आएगी। अनुश्रविकादपि तत्सिद्धि अपीच प्राप्त विवेकस्य अनुवृत्ति श्रुति। अगर अनुश्रविक कर्म करते हुए आपको विवेक की प्राप्ति हो जाती है, जिससे प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान भी हो गया, और साथ में अनुश्रविक कर्म आपके जीवन में चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से अनावृत्ति श्रुति, श्रुति यानी वेदादि शास्त्रों में कहा गया है कि आपकी आवृत्ति नहीं होगी, आपको बार बार इस जन्म चक्र में आना नहीं पड़ेगा, जन्म मृत्यु के चक्र में आपका उद्धार हो जाएगा। अब ये प्राप्त विवेक क्या है, इसको बिना खोले आज तो जाएंगे नहीं। प्राप्त विवेक से मतलब है कि ये संसार, ये प्रकृति
प्रकृति अचेतन है, त्रिगुणमयी है और ये सुख दुख मोह स्वभाव वाली है। इस ज्ञान को रखते हुए भी अपना ज्ञान रखना, मैं एक चेतन तत्व हूं, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त निर्मल स्वरूप वाला एक तत्व हूं। तो इसलिए मैं इसी प्रकृति के मेल से अछूत हूं। सारे दुख कष्ट जो मुझे प्राप्त हो रहे हैं ये प्रकृति के स्तर से प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि मैं निर्लिप्त हूं और मेरी परिभाषा है असंगोयम पुरुषः। मैं किसी कॉम्बिनेशन से नहीं बना हुआ होता हूं और मैं फिजिकल एंटिटी वाला नहीं हूं। तो नॉन फिजिकल एंटिटी और सुपर कॉन्शियस स्टेट में निवास करने वाला मैं व्यक्ति हूं। तो इसलिए जो भी दुख मेरे सामने आ रहे हैं प्रकृति निष्ठ दुख हैं, तो मैं थोड़ा अपने को यहाँ से अलग करूं। तो ये ज्ञान जब हो जाए तो इसी ज्ञान को निर्विप्लवा विवेक ख्याति हानोपायः, बार बार इस निर्विप्लवा इसी समझ में अडिग रह करके जब आप संसार में व्यवहार करते रहेंगे तो तब क्या होगा ना, उससे निश्चित रूप से आपका अभौतिक संस्कार उत्पन्न होगा और आपको अपवर्ग आदि लोगों की प्राप्ति होगी। किसी ने गाली दे दी, तुरंत आप जवाब नहीं देंगे, क्योंकि गाली का जो स्तर है ये प्रकृति चेतन प्रकृति तत्व के स्तर तक है। और तो मैं तो निर्लिप्त हूं, असंगोयम पुरुष। इन सूत्रों को आप रट लीजिए, 3-4 सूत्र है। असंगोयम पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्तस्य, फिर उसमें व्यापिन नित्यस्य, ये 3 सूत्र जो है व्यापिन नित्यस्य वाला, असंगोयम पुरुष नित्य शुद्ध बुद्ध, इनको रट के रखिए, फिर बड़ा आनंद मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में आप हों, लेकिन ये अविप्लवा विवेक ख्याति के साथ थोड़ा समझ बढ़ाइए, जिससे आपको तो तत्काल दुख नहीं होगा, लेकिन जो दुख आम आदमी को होता है थोड़ा कम होगा। साधक के स्तर पे उतरने पर आपको दुखों का बिल्कुल विनाश हो जाएगा, दुखों का जो स्पर्श है वो आपको नहीं होगा। तो इस तरह साधकों का कहना है, और हमने भी अभ्यास करके देखा विभिन्न परिस्थितियों से। मैंने एक बढ़िया उदाहरण देता हूँ। मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, बढ़िया विद्वान थे जिनसे मैंने पहले सांख्य दर्शन पढ़ा था, जो आज पढ़ रहे हैं पिताजी की देन है। तो फिर पिताजी को मृत्यु पर मैं घर पहुंचा, तो लेकिन मुझे कोई दुख नहीं हुआ, मैं तो बड़े प्रसन्नता के साथ गया वहां। तो सब देख रहे थे, अरे इनके बच्चे इतना नालायक है, रो नहीं रहे, सब रो रहे थे। तो लेकिन आखिर मैंने कहा थोड़ा रोना चाहिए, क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि कृतज्ञता की भावना से थोड़ा रोना चाहिए। तो मैं स्मरण किया कि पिताजी 87 साल तक इन्हीं जो भवन था इसी भवन में रहे, तो आज इस भवन को छोड़ के जा रहे हैं। तो ये भावना जैसे मन में आई तो थोड़ा मैं रो पड़ा। तो इस तरह ये क्या चेतन और जड़ का संबंध है। अगर चेतन का संबंध आपके साथ चलता रहेगा तो जड़ से प्राप्त होने वाले दुख इतना दुखदायी नहीं होंगे, तो शरीर भी छूट जाएगा। अंतिम समय आएगा, यही भावना आपकी बनी रहेगी कि मैं तो चेतन हूं, निर्लिप्त हूं और मुझे नए शरीर में यात्रा कर, तो हे ईश्वर जो शरीर आप दे दें वो मुझे स्वीकार्य है। तो यही इस विषय को रोकते हैं। आज विषय को स्पर्श पूरा नहीं कर पाया, दुख है, फिर अगले अवसर पे करेंगे। लेकिन अगला आप पढ़ के आइए, महत्वपूर्ण कक्षा होगी अगली कक्षा। इसमें 3 प्रमाणों का अध्ययन होगा, प्रत्यक्ष, अनुमान और शाब्द प्रमाणों का अध्ययन। और कक्षा मिस नहीं करना, अगली कक्षा महत्वपूर्ण कक्षा है और इन विषयों को भी समेटते हैं। तो प्राप्त विवेकस्य अनावृत्ति श्रुति ही, विवेक तो हम सबको है, 25 तत्व तो जान लिए हैं, लेकिन निर्विप्लवा विवेक ख्याति अभी आई नहीं है। तो उस परमेश्वर से प्रार्थना है कि उस स्थिति तक हमें पहुंचा दे। चलिए, धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो जो प्रश्न है आप ग्रुप में डालिएगा, ग्रुप खोल दिया गया है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, कईयों को कई काम करने हैं। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति
सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आप सभी स्वस्थ रहिए और कर्मठ बने रहिए, परमेश्वर से यही प्रार्थना है। धन्यवाद।